कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, जीवन जीने की एक सहज कला सिखाने वाले तीर्थंकर परमात्मा है। क्रियाकांड के सारे चक्रव्यूह से, आडंबर के सारे पाखंड के सारे स्ट्रक्चर से धर्म को सहज बनाने वाले तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर। केवल कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खाना और कैसे सोना, इन 6 बातों को सिखा करके जीवन को चेंज करने वाले भगवान महावीर। केवल हाउ, कैसे चलना है। और चलने की बात आपके साथ चल रही थी। आलंबन की बात हो गई। 3 आलंबन, ज्ञान, दर्शन और चरण। चरण पांव, कैसे चलना पांव से, कैसे पांव उठाना, कैसे पांव रखना। दृष्टि पुतम निषेध पदम, जहां कदम रखना है वहां पहले आपकी नजर जानी चाहिए। जहां नजर नहीं वहां कदम नहीं। दृष्टि से जो पावन हो गई भूमि तुम्हारी नजर से, वहीं पर कदम रखना है। जिसको हम कहते हैं बिना देखे चलना नहीं। उसका अंदर का साइंस समझ लीजिए। जब आप देखते हैं, जब मैं देखता हूं, आंखों से एक ऊर्जा जाती है, एक रेन जाती है। केवल देखा नहीं जाता है, कुछ दिया जाता है। केवल देखा नहीं जाता है, लिया जाता है। नजर 2 काम करती है, प्रक्षेपण का भी काम करती है और ग्रहण का भी काम करती है। वो रिसीव भी करती है और डिलीवर भी करती है। ये रिसीवर और ये डिलीवर्ड, रिसीविंग एंड डिलीवरिंग, ये प्रॉपर हो जाए। आंखों से जो ऊर्जा जाती है, एक शब्द आपने प्रयोग किया होगा, कृपा दृष्टि चाहिए, मेहर नजर चाहिए। मेहर नजर है तो लहरी लहर है, लीला लहर है। और कहर की नजर है तो तूफान है। नजर में जो सामर्थ्य है, दृष्टि में जो सामर्थ्य है, और देखना है, किसको देखना है? जसन सिनो चक्षु पहेटियस। सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर का जम्मू स्वामी को इंट्रोडक्शन देते हुए सेकंड स्टेप पर एक ही बात कही। उनके चक्षु पथ में स्थित है, रास्ते पर है। और जिसके चरण रास्ते पर स्थित है वो सब यशस्वी है। और जिसकी नजर रास्ते पर नहीं है। जसन से नो चक्षु पहेटियस, यशस्वी व्यक्ति के तीर्थंकर परमात्मा यशस्वी, क्योंकि उनकी नजर चक्षु पथ पर है, रास्ते पर है। अपने कई बार गाड़ी चलाते हुए एक बोर्ड पड़ा होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसी को प्रभु महावीर बहुत गहराई से कह रहे हैं। शायद हो सकता है कि रोड पर कभी एक्सीडेंट हो भी और कभी नहीं भी हो, लेकिन बिना नजर के जब कदम रखते हो
तो तुम्हारे अंदर में एक्सीडेंट हो ही जाता है, वायलेंस हो ही जाता है, प्रमाद हो ही जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है कि चलते समय तुम जहां चल रहे हो उसको नहीं देख रहे हो तो तुम वहां हो ही नहीं। जैसे तुम यहां प्रवचन सुन रहे हो और देख और किसी की तरफ रहे हो तो तुम प्रवचन सुन ही नहीं रहे, आप प्रवचन को रिसीव नहीं कर रहे, प्रवचन के शब्द कानों पर आते हैं लेकिन अंदर में नहीं पहुंचते। और यदि आप बोलने वाले की तरफ नजर लगा करके सुनते हो तो जो बोला नहीं गया वो भी समझ में आता है, और इधर उधर नजर घुमाते हुए आप सुनते हो तो जो बोला गया वो भी पल्ले नहीं पड़ता है। जो आप कर रहे हो उसमें बी प्रेजेंट, जहां हो वहां अवेलेबल रहो, जहां तन है वहां मन रहना चाहिए, जहां मन है वहां इंद्रियां रहनी चाहिए। ये तीनों कैसी आनी चाहिए? एक लाइन में आनी चाहिए। व्हाट इज द रीजन? 8 प्रकार के कर्म है, 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म में पावरफुल कर्म है मोहनी है, अघाती कर्म में पावरफुल कर्म है नाम कर्म। ये नाम कर्म यानी आपकी पूरी डीएनए, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, जितनी आपकी बाहर की प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की प्रॉपर्टी, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है तो नाम कर्म के हाथ में है। और वो बाहर की प्रॉपर्टी अच्छी होगी कि बुरी होगी ये तुम्हारा नॉलेज तय नहीं करता है, ये तुम्हारा कैरेक्टर तय नहीं करता है, वो नाम कर्म तय करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आदमी बहुत अच्छा है लेकिन मुसीबत में फंसा हुआ है। और प्राय लोग तो कहते हैं जितने अच्छे लोग होते हैं वे मुसीबत में फंसते हैं। बोले कौरव थोड़े वनवास में जाते हैं, पांडव वनवास में जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना परमात्मा क्या कहते हैं, नाम कर्म शुभ कब होता है ना अशुभ कब होता है? जिस समय मन वचन काया एक ही लाइन में चलते हैं तब शुभ नाम कर्म का बंद होता है। और जब मन वचन काया 3 रास्ते पर चलते हैं तो अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। माला गिनते समय मन माला में नहीं है, अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। मैं रुका इसलिए हूं कि उस बात को गहराई से ले। 1.25 करोड़ जाप का जो एक्सपीरियंस आपको आए, अभी तक भी कई लोग उस जाप से बाहर नहीं आए। व्हाट इज द रीजन? वह तुम्हारा तन भी वहीं पर था, तुम्हारा मन भी वहीं पर था और तुम्हारा वचन भी वहीं पर था। बिना बुलवाए तुम बोलते चले गए, 1.5 घंटा कंटिन्यू बोलते चले गए। और कई लोग आकर के कहते हैं महाराज साहब पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा कब पूरा हुआ है। ऐसे तो 2 घंटे पूरे हुए, क्योंकि मन वचन काया एक लाइन पर आ गई। और जब मन वचन काया एक लाइन पर आती है तो पुण्य कर्म का बंद होता है और पाप की निर्जरा होती है। और जिस समय मन वचन काया भटकती है, कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, मल्टीटास्किंग इज ए वेरी डेंजर।
गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, आपको लगता कुछ नहीं, मुझे प्रैक्टिस है। हो सकता है एक्सीडेंट नहीं भी हो, लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि तेरे अंदर में एनर्जी का कॉम्प्लिकेशन बिल्डअप हो चुका है। और ये आज साइंस कह रहा है, आज ये सारा ब्रेनोलॉजी यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन का पैटर्न कैसे डिस्टर्ब होता है। और जयम चरे जयम चिटे जयम आसे जयम सहे जयम भुंजन तो भाषण तो, इन सारी क्रिया का बेसिक सूत्र कोई है तो तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारी काया एक लाइन में होनी चाहिए, अलाइन होने चाहिए। आपके ध्यान में आया, मैंने आपको कहा कि घर में प्रवेश करने के पहले 1 मिनट खड़े हो जाओ, अपने मन को तैयार करके मैं परिवार में जा रहा हूं, बोलो कि मैं परिवार में जा रहा हूं, और फिर काया को परिवार में ले जाओ। क्या किया? मन, वचन, काया तीनों एक लाइन में आ गए। प्रवेश तो घर में कर रहे हैं और मन दुकान में लगा हुआ है, और बोल मोबाइल पर रहे हैं, और घर में शरीर जा रहे हैं। कौन से वाइब्रेशन देंगे? डिस्टर्ब वाइब्रेशन। परमात्मा कितनी गंभीरतम बात कहते हैं साधु के लिए, ना आपके लिए भी। चलते समय स्वाध्याय मत कर, शास्त्र का स्वाध्याय मत कर, किसी के साथ बोल मत, नो डायलॉग, नो टॉकिंग। कि तू किसी के साथ बात कर रहा है, इसका मतलब तेरा वचन चलने में नहीं लगा हुआ है। तेरा जो ब्रेन का सेंटर है बोलने का, वो वॉकिंग में नहीं हो, टॉकिंग में। एक इंजन दूसरी तरफ, आपके पास ये 3 इंजन है, बोलने का, सोचने का और करने का। और जीवन जीने के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि 3 इंजन आपको मिले। और ये 3 इंजन को यदि तुमने एक ही रास्ते पर लगाया तो कैसा भी पहाड़ हो ना, जैसी भी चल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक इंजन इधर, एक इंजन इधर, एक इंजन उधर, और फिर कहते महाराज साहब घनो करियो हो, कहीं हुयो तो नहीं, कबूल ही नहीं करता हो। महाराज साहब घनी पढ़ाई करी, घनी पढ़ाई करी, घनी पढ़ाई करी, लेकिन कोई रिजल्ट को नहीं। उन बच्चों को पूछना, स्टडी करते समय तुम रिजल्ट के विषय में सोच रहे थे कि जो स्टडी करे उसके विषय में सोच रहे थे? और ये कौन करते हैं? माँ बाप। देखा, मार्क बराबर आना चाहिए, पढ़ाई बराबर होनी चाहिए, मार्क बराबर आना चाहिए। फोकस किस पर गया? वो कहाँ है? प्रेजेंट में, फ्यूचर में। कॉज इज हियर, इफेक्ट इज देयर। वेयर आर यू? बिना कॉज का इफेक्ट ऐसा ही होता है। इसलिए कैसे चलना है, कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे खाना, कैसे सोना। अब सोने को गए हो और दिमाग चल रहा है टुमारो प्लानिंग पर, काले कहीं कर लो। दिमाग किधर लगा दिया आपने? टुमारो पर। आए किसके लिए? और फिर कहते मां साहब नींद से नहीं आवे। अभी तू मन ने काम में लगाई ला और शरीर ने केला सो जा, हो सकता है? नहीं। नो टुमारो प्लानिंग। 2 ही काम करते हैं आप बिछाने पर जाने पर। नींद क्यों नहीं लगती आपको ध्यान में रखना। शरीर तो सोने के लिए गया है, दिमाग को या तो तुम दिन में आज कई कई उद्योग हुआ है, कट्ठे काम मारो नहीं हुई हो, उन्हें मारा साथ ऐसा क्यों करियो, या तो उधर या काले देख खुला हो रहा करे काले। दिमाग कहाँ गए तुम्हारा? रेस्ट में कि अरेस्ट में? नींद कहां से आएगी? नींद लेना है
तो तन भी नींद में चाहिए, मन भी नींद में चाहिए और वचन भी नींद में चाहिए, तब जाकर के नींद आएगी। अभी यहां पर आपके स्लीपिंग का कोर्स हो गया 6 दिन का, उनको पूछो, कुछ नहीं किया, उनके समझ में ही नहीं आया। फिलॉसफी तो यहां खोल रहा हूं, प्रैक्टिकल वहां किया, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया उनको कि ना दुकान का सोच सके, ना घर का सोच सके, ना लाइफ पार्टनर का सोच सके। जहां काया है वहां तन और मन और वचन तीनों लग गए। इतना ही हुआ ना, और क्या हुआ। और ऐसे सोया ऐसे सोया ऐसे सोए कि सुबह में नौकार मंत्र बोलने के गया, एक नौकार मंत्र पूरा होता उसके पहले तो ये परमात्मा की विधि है। कैसे चलना है, चल रहा हो तो चल ही रहा हो, बोल नहीं रहा हो। नजर कहां रहनी चाहिए, जिधर चल रहा हो। आपकी नजर किधर रहती, कौन सा बोर्ड लागे हुए है, गिर जाए यार है, अरे काय को कचरा दिमाग में ले रहे हैं, और फिर वो देखते चले जाते हैं, और फिर वही आता। पहला वाक्य याद रखना, आंखों से केवल देखते ही नहीं, आंखों से लेते भी। कितने तुमने आतंकवादी अंदर में इनवाइट कर लिए। हेलो, है ना, कितने आतंकवादी इनवाइट कर लिए, कितने आतंकवादियों को रिसीव कर लिया, कितने आतंकवादियों को वेलकम कर लिया। और आप तो बिल्कुल सोने तक वेलकम करते रहते आतंकवादी का, और फिर कहते कि मां साहब नींद बराबर नहीं आ रही। तो आतंकवादी अंदर आएंगे तो क्या शांति स्थापन करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।